हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 19। यैव तैर्जितः सर्गो येषं साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। अनुवाद: जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो हम पिछले श्लोक में पढ़े कि जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो साधु पुरुष है, उसका क्या गुण होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। आत्म साक्षात्कार व्यक्ति का मन का स्थिति क्या रहता है, तो उसका मन एकत्व तथा समता में स्थित है। उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है। जन्म और तथा मृत्यु को जीतने का अर्थ क्या है? जन्म भी दुखदायक होता है, मृत्यु भी दुखदायक है। 40,000 बिच्छू अगर एक साथ काटते हैं, जितना दुख होता है उतना ही दुख होता है जब इस शरीर को आत्मा त्यागता है मृत्यु के समय। तो मृत्यु इतना दुखदायी है, मृत्यु के समय इतना दुख मिलता है। लेकिन आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को या विद्वान पुरुष को जो एकत्व तथा समता में स्थित है, वो जन्म मृत्यु के बंधन को पहले ही कैसा जीत लिया। जन्म में भी दुख नहीं होता है और मृत्यु में भी दुख नहीं होता है। वो जानता है मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। मृत्यु भी दुखदायी है और जन्म भी दुखदायी है। जन्म लेना भी कितना दुख है सभी को पता है। जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको कैसे समझे? एक उदाहरण है, जैसा कि एक बिल्ली का मुंह में चूहा हो, तो चूहा जानता है कि मेरा मृत्यु निश्चित है। लेकिन उसी बिल्ली का मुंह में अगर बिल्ली का ही बच्चे हो, तो बिल्ली का बच्चा जानता है कि मेरी माँ एक जगह से लेकर दूसरी जगह सुरक्षित रखने वाली है, तो उसे किसी प्रकार के भय नहीं रहता है, डर नहीं रहता है। उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के व्यक्ति शरीर और आत्मा का अंतर को जानता है। जिन्होंने ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिए, उन्हें भौतिक बंधनों पर या विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है। किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उससे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता है, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति तथा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब बद्ध जीव आसक्ति तथा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं।